बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज कल के दौर में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है, जिसे दुनिया इंटरपर्सनल स्किल्स के नाम से जानती है। इंटरपर्सनल स्किल्स के जैसे इंग्लिश में जो ये पूरा टर्म है, उससे साफ जाहिर होता है कि इंटरपर्सनल यानी दरमियान या बीच में, पर्सनल लोगों के साथ या लोगों की स्किल्स यानी महारत। तो इसकी मीनिंग ये निकलती है कि लोगों के बीच की महारतें, या इसको और ज़्यादा हम इसको क्लियर करें मीनिंग को, तो ये मीनिंग बनती है कि लोगों के साथ ताल्लुकात निभाने की महारतें। किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, किस तरह लोगों के साथ ताल्लुकात निभाए जाए, किस तरह अपनी फैमिली, पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में जो है किस तरह हम बड़ी आसानी से लोगों के साथ टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये सारी इनको कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स। मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरपर्सनल स्किल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। दूसरी जो प्रोफेशनल या जो आप कह लें कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज़ को छोड़ करके आजकल इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स उसमें कितनी है, कैसी हैं। उसमें मैं आपको बता दूं जो चंद हैं, बहुत सारी इसमें आ सकती हैं, लेकिन कुछ लिस्ट जो मैंने बनाई है या मैंने जो उस पर स्टडी किया है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो एक्टिव लिसनिंग आती है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, फिर जो है लिबरल, बीइंग लिबरल, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, लीडरशिप, करेज, पॉजिटिव मोटिवेशन आ जाती है, टीम वर्क, ह्यूमर, इस तरह सो मेनी जो है उसमें आ जाती है। तो अब देखा जाए तो जितनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म जिस इदारे में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स उस प्रोफेशनल में या उस एम्प्लॉय में जो है डेवलप होती जाए। ट्रेनिंग्स होती हैं डिफरेंट वर्ल्ड में, तो ये सारा काम काफ़ी टाइम से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ पे जो है फोकस किया जा रहा है। दो बहुत स्लो प्रोसेस है यहाँ पे। तो नाज़रीन, बात जो करने की है वो ये है कि इंटरपर्सनल स्किल्स को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, और फिर उसको पढ़ने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद, जैसा हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह, इकरा एजुकेशनल अकेडमी, यहाँ पे मैंने खुद ट्रेनिंग दी अपने स्टाफ को। कुछ बाहर जाके इदारों में छोटी छोटी 2-3 सेशन मैंने अभी तक किए हैं इंटरपर्सनल स्किल्स पे। तो जब मैंने ये ट्रेनिंग्स दी और उसको मैं जो है टाइम टू टाइम स्टडी भी करता गया, तो एक चीज़ ने मुझे बड़ा हैरत में डाल दिया। हो सकता है वो जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, जो एंगल इसका, वो आप लोगों के जहन में भी होगा। मुझसे पहले भी बहुत से मैं तो ज़ाहिर सी बात है, कोई मेरी इल्म या उसमें इस मैदान में कोई मेरी पोजीशन नहीं है। बहुत से हमारे फाजिल दोस्त स्कॉलर्स हैं जो उन्होंने काम भी किया होगा, हो सकता है उन्होंने कभी ये जाहिर भी किया हो, लेकिन बहरहाल मैं अपनी फीलिंग्स और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जब मैं इंटरपर्सनल स्किल्स पे स्टडी कर रहा था या करता जा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हमें 21st सेंचुरी में सिखाई जा रही हैं कि किस तरह लोगों के साथ ताल्लुकात निभाए जाएं, किस तरह आपका पेशा वराना जो है वो आपका जो पूरी कैरियर है वो आपका चल सकता है अच्छे तरीके से। तो मैंने जब ये देखा, शायद ये मतलब कुदरती मेरे जहन में बात आई। इसके साथ साथ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ना जब शुरू किया, तो मुझ पे यूँ कह लें कि हैरत के पहाड़ गिर पड़े कि जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं या जो मैं जान पाया हूँ, वो सब की सब अल्लाह ताला की कुदरत से हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में बदरजा तुम मौजूद थी। अब जाहिर सी बात है, मुझसे बेहतर मुसलमान, मुझसे बेहतर इल्म वाले बैठे हुए हैं, और मैं ख़ुद को जो है इल्म के मैदान में या इसमें कोई दावा भी नहीं करता कि मैं कोई किसी जगह पे हूँ, लेकिन मेरे जहन में जो आई मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूँ। अब आइए देखते हैं
कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स 21st सेंचुरी में पढ़ाई जा रही हैं या जिन पे फोकस किया जा रहा है या जिनकी वर्थ अब हो चुकी है इस दुनिया में, तो 1400 साल पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो इंटरपर्सनल स्किल किस लेवल तक थी और वो उनको किस तरह इस्तेमाल करते थे और किस तरह उन्होंने इन इंटरपर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करके इस्लाम का पैगाम, अल्लाह का मैसेज जो है पूरी दुनिया में फैलाया। और तो आइए देखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले देखें जो एक स्किल मैं उस पर स्टडी करता हूँ और मैं उस पर काफ़ी फोकस भी करता हूँ, वो है एक्टिव लिसनिंग, यानी अच्छे तरीके से किसी की बात सुनना या उसको कह लें आप एक्टिवली किसी को सुनना। तो अब नाज़रीन ये स्किल जो है इसको की ऑफ कम्युनिकेशन स्किल भी कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि जब तक आप किसी की सुनेंगी नहीं, किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, चुप करके सुनेंगे नहीं, तो आप किस तरह जो है उसको रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, या किस तरह आप उसके कोई काम कर सकते हैं या किसी भी तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं। इवन आप वो फिर प्रोफेशनल अपने इंस्टीट्यूशन में आ जाएं, अपनी फैमिली में आ जाएं, आप खुद देख लें कि हमारे जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, फैमिली में हो, सोशल सर्किल में हो, प्रोफेशनल इदारों में हो, वो इसलिए होते हैं कि हम एक दूसरे की सुनते नहीं। हमें सिर्फ बोलने की जल्दी होती है कि हम अपनी बात पूरी करें, बस दूसरों की ना सुने, अपनी बात कह दूँ, मेरा दिल हल्का हो जाए, मेरा गम जो है कम हो जाए, थोड़ा मेरा बोझ हल्का हो जाए। दूसरों को सुनने के लिए हम तैयार नहीं। तो अब देखें कि मॉडर्न वर्ल्ड में कह रहे हैं कि एक्टिव लिसनिंग इज की टू कम्युनिकेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंटरपर्सनल स्किल। अब आते हैं हम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहरों पे कि देखें किताबों में लिखा है, उलमा से हमने सुना है, तालिब इल्म की हैसियत से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये आदत तैयबा थी कि वो बोलते बहुत कम थे। एक बात तो तय है, सब मुसलमान जानते हैं कि वो जब भी बोलते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से बोलते थे और वही के सिवा वो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन उसके बाद भी जब लोगों के साथ ताल्लुकात निभाने का वक्त आता था, लोगों को समझाने का, कई अहकाम जो है लाने का, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरबार में जब बैठते थे, लोग आके बैठते थे, मसले मसाइल जो पूछे जाते थे, या कुफ़ार हों, मुशरिक हों, जिनके साथ भी कभी भी कोई जो मामलात की तय करने की बातें आती थी, तो उनमें हमने यही पढ़ा और सुना है और हम सबका ईमान भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम बोलते थे। तो सबसे पहले जो है सामने वाले की बात मुकम्मल तवज्जो और मुकम्मल तौर पे उसकी बात सुनते थे। उसके बाद जब सामने वाला अपनी बात मुकम्मल कर लेता था तो उनको जो जवाब देना होता था, जो बात समझानी होती थी, वो उनको जो है समझाते थे। कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की बात में इंटरफेरेंस नहीं की, इंटरप्ट नहीं किया, बात काटी नहीं की। ये सब ये बात रोज़े रोशन की तरह है। अब आप देख लें, ये एक्टिव लिसनिंग जो है कम्युनिकेशन की कहा जा रहा है, इंटरपर्सनल स्किल्स की क्रूशियल इंटरपर्सनल स्किल कही जा रही है, वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1400 साल पहले मौजूद थी। लेकिन अफसोस ये है कि हमने कभी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन दूसरी आती है इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज आपको पता है कि आपने आपकी जो बॉडी है वो किसी के साथ बात करते हुए, किसी के साथ इंटरेक्शन में आते हुए किस तरह आप अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह आप जो है बॉडी से अपने मैसेजेस देते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं नाज़रीन, एक सबसे पहले जो आता है आई कांटेक्ट। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपका जेस्चर आता है, यानी पोस्चर आपका कैसा है, आप किस तरह जो है खड़े हैं, बैठे किस तरह हैं, छोटों के साथ किस तरह बैठते हैं, बड़ों के साथ किस तरह सामने उनके बैठते हैं, ये सारी चीज़ें जेस्चर में आपके आ जाती है। उसके अलावा आपकी ये हैंड मूवमेंट्स आती हैं और दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आपके आ जाती हैं। तो उसमें आप देख लें कि आई कॉन्टेक्ट की जब बात करेंगे हम, जिसको आज पूरी दुनिया जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है कि आई कांटेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिससे आप जो है अपना मैसेज बहुत इफेक्टिवली सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं। तो आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरबार मुबारक में जब भी बैठते थे, सहाबा कराम की जमात पूरी होती थी, जिनसे भी हुज़ूर अस्सलाम जिन बात करते थे
तो उनके साथ वो उनका आई कांटेक्ट होता था। यहाँ तक कहा जाता है, उलमा से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भरे मजमे में बात करते थे तो उनकी नज़रें इस तरह लोगों पे जम जाती थी, गोया हर शख्स, हज़ारों की तादाद में बैठे हुए, हर शख्स उनमें से ये समझता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुझसे बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी इतना पीक जो स्किल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। आज आप देख लें, मॉडर्न वर्ल्ड इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज करती है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कांटेक्ट जो है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। वो हमारे प्यारे हबीब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजा तो मौजूद था। और ये भी बताया जाता है, उन्मा बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात करता था, पीछे से कोई पुकारता था उन्हें, तो वो हम जैसे करते हैं, मुझे कोई अभी पीछे से पुकारे तो मैं ऐसे करके देखूंगा, लेकिन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई पीछे से पुकारता था तो वो बिल्कुल पूरा जो है उस तरफ टर्न हो जाते थे और उनकी बात तवज्जो से सुनना शुरू कर देते थे। तो ये एक दूसरी इंटरपर्सनल स्किल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1400 साल पहले मौजूद थी, लेकिन हम मुसलमानों ने इस चीज़ को भी कभी कंसिडर नहीं किया। नाज़रीन, बहुत सारी इसमें है, दिल मेरा चाहता है कि बहुत तफसील से बयान करूँ, इस पर बात करता जाऊँ, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, जाहिर सी बात है वक्त की कमी सबके पास होती है और मेरा मकसद भी सिर्फ मैसेज देना होता है और ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों को जो है अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तरफ खींचने के लिए और ख़ुद भी उस पर अमल करने और उसकी अहमियत को जानने के लिए मैं ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हमने इन दो चीज़ों पे बात की है, एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज पे। इस तरह एक लंबी लिस्ट है, इंशाल्लाह कुछ पार्ट्स में अपने वीडियो के बनाऊंगा और उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे। ये दो चीज़ें हैं, इस पे नाज़रीन गौर ज़रूर कीजिएगा कि हमने क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ना छोड़ दिया है। अमल करना तो दूर की बात, उन पे हमने उनको पढ़ा ही नहीं, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं करते हम। तो लिहाजा हम दुआ करते हैं कि आपको, मुझे, सबको जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ने और उस पर अमल करने का अल्लाह ताला जो है मौका दे और हिदायत दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसका दूसरा जो है आगे की स्किल्स के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।